नेक्स्ट हेडिंग है हमारा मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं। छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहां पर और उस पर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम इसको क्या करेंगे, पूरा स्टडी करेंगे। ठीक है, आ जाओ। ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोग देखे हैं स्टेट पैरेलल और इक्विस्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और एक निगेटिव चार्ज रखेंगे। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ई है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ई, हर एक पॉइंट पर। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं यहां पर हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहां पे हमारा कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है जहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है कि नहीं। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज। इधर कहीं हमारा निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कि नहीं। ठीक है, अच्छा ये फोर्स कितना होगा, ये जो फोर्स होगा Q इंटू ई के बराबर होगा, कहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन से। E इज इक्वल टू हमें पता है F बाई Q होता है, तो F इज इक्वल टू Q इंटू ई हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, वहां से ये हमारा फोर्स आया। अच्छा, अगर यहीं पर हम लोग निगेटिव चार्ज रख देते हैं तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में आएगा फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा हमारा निगेटिव चार्ज पे फोर्स। कितनी होगी वैल्यू, Q इंटू ई के बराबर इतनी होगी, क्योंकि चार्ज इसका Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, तो Q इंटू ई होगा। क्लियर है यहां तक। अब इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे हम लोग यहां पर। ठीक है, और कैलकुलेट करेंगे हम लोग वैल्यूज। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, आ जाओ देख लेते हैं। और फिर इस पे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं। चलो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखो चलो हम लोग देखते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें क्या चाहिए, यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि दो प्लेट है। ठीक है, ये हमारा जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। क्लियर, और नीचे हम लोग रख रहे हैं एक निगेटिवली चार्ज प्लेट। ठीक है, ये हमारा निगेटिवली चार्ज प्लेट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, कुछ इस तरह से ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, चलो अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और थ्रो करते हैं एक्स डायरेक्शन में। ये हमारा डायरेक्शन है एक्स और ये डायरेक्शन हमारा वाई। क्लियर है, तो चलो अब हम लोग यहां पर इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग वी नॉट वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में। मान लेते हैं इसका मास m है। ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल का मास क्या है, m है। ठीक है, इसको जब हम लोग थ्रो करेंगे तो जब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इस पर फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और इसको हम लोग एक्स डायरेक्शन में वी नॉट वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, तो इसका कुछ पाथ इस तरह से होगा पैराबोलिक। ठीक है, इसका जो पाथ होगा कुछ इस तरह से होगा, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में उसको टी टाइम लगा। ठीक है, टी टाइम लगा, वो टाइम भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना टाइम लग रहा है उसको यहां तक जाने में। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, हम लोग मान लेते हैं कितना, एक्स, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहा है वो कितना है, वाई है। अच्छा, यहां पर देखो, यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी v मान लिया। अब इस v वेलोसिटी को भी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से एंगल है इसका थीटा। क्लियर है, तो इस डायरेक्शन में वी एक्स आएगा और इस डायरेक्शन में वी वाई आएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वाई थीटा
ठीक है, वाई थीटा, और कितना टाइम लग रहा है यहां तक आने में, ठीक है, इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आ जाओ हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कहां से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ, स्टार्ट हम लोग यहां से करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कवर करेंगे, कहां तक आ रहा है वीडियो में, हाँ ठीक है। तो यहां तक हम लोग कवर करेंगे, फिर उसके बाद से यहां से स्टार्ट करेंगे। चलो आ जाओ देखते हैं यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर एक्स और वाई कंपोनेंट बना लेते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, वी नॉट, ठीक है। अच्छा, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमने थ्रो किया है इसलिए वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है कि नहीं। वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है क्या, नहीं, क्योंकि हमने थ्रो ही एक्स डायरेक्शन में किया है। चलो अच्छा, एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यानी कि जब यहां पर पहुंच गया तो वी एक्स कितना होगा, वही वी एफ एक्स कितना होगा, ये हमारा वी नॉट के ही बराबर होगा। अब वी नॉट के बराबर ही क्यों होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन आएगा क्या, नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, आ जाओ देख लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स आ रहा है क्या, नहीं, तो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं, 0 होगा एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। यहां तक क्लियर है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वाई कंपोनेंट के लिए देखते हैं। वाई डायरेक्शन में हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है, हाँ, वाई डायरेक्शन में हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, उसको हम लोग वी वाई मान रखे हैं, वी वाई, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। अच्छा, वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लेते हैं। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है, ई है, तो चार्ज कितना है, ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एम इंटू ए वाई, जो फोर्स होगा यहां पर, जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल पे वाई डायरेक्शन में, मास इंटू एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आ रहा है, एम इंटू ए से, न्यूटन सेकेंड लॉ से, एम इंटू ए इक्वल टू ई इंटू ई के बराबर होगा, क्लियर है। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमें मिल गया ई बाई एम, ये आ गया, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्या, तो ये थोड़ा सा वीडियो में नहीं आ रहा, इसको हम यहां शो कर देते हैं। यहां देखो, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारा ए वाई आ जाएगा कितना, ई बाई एम, ये हमारा वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया, क्लियर है, क्लियर है यहां तक। चलो अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग कि कितना टाइम लग रहा है उसको यहां से यहां तक आने में, कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो टाइम कैलकुलेट करेंगे, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग करेंगे, हमें टाइम कैलकुलेट करना है t, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है x, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमारी कितना है, x डायरेक्शन में वो है v नॉट, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, x डायरेक्शन के लिए देख रहे हैं तो x डायरेक्शन का कंपोनेंट लेंगे। टाइम हमें कैलकुलेट करना है, टाइम हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो वी एक्स कितना है, वी नॉट फाइनल वेलोसिटी, यू एक्स एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, तो गड़बड़ हो जाएगा, कट कट कट, हाँ देखो, हम लोग वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देख चुके हैं, ई बाई एम, इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है, इसका यूज करके हम लोग टाइम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। टाइम क्या होगा, कितना होगा,
तो यहां पर हम लोग लगाएंगे क्या, y डायरेक्शन, x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको कंसीडर करेंगे और टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है x है, ठीक है, और स्पीड पता है, वेलोसिटी पता है कितना है, v नॉट है। तो यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन के लिए देख रहे हैं तो सफिक्स में x लिखेंगे, तो एस एक्स, एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, x है। यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी कितना है x डायरेक्शन में, v नॉट, सॉरी v नॉट, एंड t, यही तो हमें कैलकुलेट करना है, t प्लस हाफ, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, 0, तो ये 0 इंटू टी स्क्वायर, ये टर्म 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी, या t इज इक्वल टू एक्स बाई वी नॉट, ये हमारा टाइम आ गया। क्लियर है कि नहीं, यहां से यहां तक आने में जो टाइम लग रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अच्छा, y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें टाइम पता है, यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा, इस चार्ज को यहां से यहां तक आने में जो टाइम लग रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब हम लोग y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। y डायरेक्शन के लिए देख रहे हैं तो सफिक्स में y लिखेंगे, ठीक है, एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, पुट करते हैं। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है y, इसे ही हमें कैलकुलेट करना है। यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी क्या है y डायरेक्शन में, 0, तो ये हो गया 0 प्लस हाफ, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है, ई ई बाई एम, तो ई ई बाई एम, टी स्क्वायर, टी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, x बाई वी नॉट है, तो x बाई वी नॉट का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं, यह आ जाएगा y इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2m वी नॉट का स्क्वायर। यह आ गया हमारा y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहां तक। अच्छा, इस पॉइंट पे हम लोग ये फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनी होगी फाइनल वेलोसिटी, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और x डायरेक्शन में वेलोसिटी पता है, उसका रिजल्टेंट निकाल देंगे। क्लियर कि नहीं, तो आ जाओ एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। y डायरेक्शन में वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से, तो वी वाई यही तो हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू यू वाई कितना है, 0 हाफ, ए कितना है, ई बाई एम, स्मॉल टी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्स बाई वी नॉट, तो वी वाई हमारा आ गया ई एक्स डिवाइड बाई एम वी नॉट। y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी आ गया और x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v नॉट, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए उसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वेलोसिटी वो क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। यहां पर भी देखेंगे तो हमारा v नॉट ही आएगा, यहां पे भी देखेंगे तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v नॉट ही होगा, बस y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो समझ आया कि नहीं, ये x डायरेक्शन में कैलकुलेट हो गया, ये y डायरेक्शन में, ठीक है, अगर बोलता है क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए तो, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ओके। चलो, अच्छा, टेन थीटा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो टेन थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, सॉरी थीटा की वैल्यू, टेन थीटा क्या होगी, टेन थीटा इक्वल टू होगी वी वाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स, वी वाई कितना है, ई एक्स डिवाइड बाई एम वी नॉट डिवाइड बाई वी एक्स कितना है हमारा, वी नॉट है, तो हो जाएगा वी नॉट टेन थीटा इक्वल टू, या हम लोग बोल दें थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ई एक्स डिवाइड बाई एम वी नॉट का स्क्वायर। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, मैं बस बोल रहा हूं कि यहाँ पे ये बोर्ड का हम लोग कंटेंट पढ़े, तो बोर्ड का तो है पूरा कवर कर रहा है, लेकिन कंपटीशन के भी अगर क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं तो आप इन सभी टॉपिक से कंपटीशन के भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, क्योंकि इतने डिटेल में बताया गया है सब कुछ, ठीक है।
तो वीडियो पॉज करके आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसको डेरिवेट इस तरह से कर सकते हैं, डेरिवेशन, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर उसके बाद से हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं उस पे बेस्ड, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि आ चुका है 2020 में आ चुका है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप उसको रीड करते जाइएगा जैसे जैसे मैं रीड करते जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के लिए लिखेंगे गिवन डेटा, क्या गिवन डेटा है उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, बोल रहा है पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकुलाम, ठीक है। चार्ज दे रखा है 2 माइक्रोकुलाम, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम, कुलाम में चेंज कर लो सबसे पहले। एंड मास 1.6 ग्राम, मास दे रखा है इस चार्ज पार्टिकल का 1.6 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर लो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻3 केजी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्या बोला, इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बोल रहा है at t is equal to 0 the particle enters in a region having electric field E, इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखा है, कितना दे रखा है 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये दे रखा है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। 5 सेकेंड पे हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो आओ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, t हमें दे रखा है इतने टाइम पे, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, कौन सा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू होगा ई बाई एम, यही होगा हमारा एक्सेलरेशन। बस कैलकुलेट कर लेते हैं, ई कितना दे रखा है, ई यानी कि क्यू ई बाई एम। समझ में आ रहा है ना एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है ना। देख लो, बता ही देता हूं एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा और वो कितना होगा, Q इंटू ई के बराबर, Q इंटू ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा Q इंटू ई के बराबर। चार्ज हमें दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है, दोनों की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ से जो ये फोर्स होगा वो हमारा m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, तो m इंटू ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, या हम बोल दें ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू ई बाई एम, बस वहीं से ये फॉर्मूला लिखा गया था, ठीक है। बस यहाँ पुट कर देंगे, इसमें ए कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देंगे। चलो आ जाओ ए कैलकुलेट कर लेते हैं। चार्ज कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। क्लियर है। क्यू ई बाई एम, मास कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻3। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये देखो 2 डिवाइड बाई 1.6 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻3। देखो ये +3 है, -3 ऊपर जाएगा +3, तो -6 + 3 कितना हो जाएगा -3। क्लियर है। चलो 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, ठीक है। ये हमारा यहां से कैलकुलेट हो रहा है, ये हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं। सॉल्व करते हैं इसको, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 1.6, ठीक है। इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 2 डिवाइड बाई 1.6 है, तो इसको लिख सकते हैं 20 डिवाइड बाई 16 इंटू 10⁻⁻3, 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लोग 2 से कट करें, नहीं 4 से कट कर देते हैं, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16,
तो 5/4 इंटू 10⁻³ 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। ठीक है, आओ एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं कंप्लीटली, कितना हो जाएगा ये। अगर इसको सॉल्व करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 5/4 इंटू 80 इंटू 10⁻³ आई कैप, क्लियर है, प्लस 5/4 इंटू 60 इंटू 10⁻³ जे कैप। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ आई कैप। क्लियर है कि नहीं? हाँ सही है। प्लस इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 150, 75 इंटू 10⁻³ जे कैप। ये आ गया हमारा ए एक्सेलरेशन। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे, वी हमें मिल जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से। तो v u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है 4 आई कैप, तो ये आ गया 4 आई कैप प्लस एक्सेलरेशन हमारा कैलकुलेट हो चुका है, कितना है 100 इंटू 10⁻³ आई कैप प्लस 75 इंटू 10⁻³ जे कैप। ठीक है, वही लिखा हुआ है पूरा। ए टी टाइम कितना है 5 सेकेंड, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। 4 आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 500 डिवाइड बाई 1000, तो ये आ जाएगा 0.5 आई कैप प्लस, अब यहां 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 375, 575 इंटू 5 कितना हो जाएगा 375 डिवाइड बाई 1000, 0.375 जे कैप। क्लियर है? अब यहां देखो 4 आई कैप 0.5 आई कैप कितना हो जाएगा 4.5 आई कैप प्लस 0.375 जे कैप। ये आ गया हमारा वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। फाइनल आंसर इज दिस। ठीक है, समझ में आया क्या? नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर में आ चुका है 2025 में। ठीक है, तो इस पे हम लोग बात करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इमेजिनेशन हम लोग रखेंगे यहाँ पर। तो फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन करना तो इमेजिन करना, ठीक है, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। इमेजिन करोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कंसेप्चुअली। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा। बोल रहा है क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा पार्टिकल ऑफ मास m, मास दे रखा है m, चार्ज दे रखा है q। ठीक है, गिवन डेटा लिख रहे हैं हम लोग, विद वेलोसिटी v आई कैप। वेलोसिटी दे रखा है v आई कैप। ठीक है, आई कैप बोलने का मतलब कि x डायरेक्शन में है वेलोसिटी। टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है ई जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है कितना, ई जे कैप। ई जे कैप। ठीक है, द पार्टिकल विल इनिशियली हैव अ टेंडेंसी टू मूव इन सर्कल ऑफ रेडियस। फाइंड आउट करना है। मान रहा है कि यहां पर जो हमारा पार्टिकल है वो मूव कर रहा है एक सर्कल में। ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना होगा। चलो आज थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, जे डायरेक्शन में, यानी कि जे कैप यानी कि वाई एक्सिस के लॉन्ग इधर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से कुछ। ठीक है, और वेलोसिटी हमारा आई कैप मतलब इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में हमारा ये जो चार्ज पार्टिकल है इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट ये बोल रहा है कि ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, टेंडेंसी टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ, मतलब ये क्या कर रहा है, लगभग सर्कुलर मोशन क्या कर रहा है, ये कर रहा है। तो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस चार्ज पे इधर आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और मान लेते हैं कि इसका सेंटर ये है
रेडियस आर। इसी रेडियस को क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा टाइप ऑफ फोर्स नहीं है, जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है सर्कुलर मोशन के लिए mv स्क्वायर बाई आर होता है। क्लियर है कि नहीं, mv स्क्वायर बाई आर। अगर इस चार्ज का मास m है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रेडियस है कितना r, कैपिटल R लिख देते हैं क्योंकि रेडियस हम लोग कैपिटल R ले रखे हैं। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, Q इंटू ई। चार्ज कितना है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है तो Q इंटू ई हो जाएगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, R इक्वल टू mv स्क्वायर बाई Q ई। समझ में आ रहा है क्या, mv स्क्वायर बाई Q ई। ये होगा हमारा रेडियस, किस प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में। ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, सर्कुलर मोशन करेगा किस में करेगा, एक्स वाई प्लेन में। क्लियर है कि नहीं। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि आपको दिखाई